दोस्तों नमस्कार। मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आज जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रॉपर्टी फ्रॉड अर्थात जमीन मकान से जुड़ी धोखाधड़ी आजकल बहुत आम हो गया है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आप बरतिएगा ना तो इससे बच सकते हैं। आसान भाषा में हम समझाते हैं और इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं कि आखिर इससे बचना कैसे है। हम सिलसिलेवार बताएंगे। आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी फ्रॉड से बचने हेतु सावधानियों पर आज हम जिक्र कर रहे हैं और इसमें पहला पॉइंट है कि टाइटिल टाइटिल अर्थात मालिकाना हक की पूरी जांच करें। पता चला हम जमीन खरीदने जा रहे हैं और इसका मालिक कौन है, बिक्री कोई और कर रहा है, हो गई ना गड़बड़। नहीं तो ऐसे में आपको बचना है। आप सबसे पहले ही जांच कर लें कि जो जमीन हम खरीदने जा रहे हैं उसका मालिक कौन है। जमीन का या मकान का टाइटिल क्लियर होना चाहिए। टाइटिल मतलब मालिकाना हक। अब इसको मालिकाना हक देखने के लिए करेंगे क्या? यही करेंगे कि 20-30 साल पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, चैन देखेंगे उसका क्या है, किसके पहले कब्जे में या किसके नाम पर कागज था और आज किसके नाम पर है। जांचिए कि कहीं उस पर कोई विवाद या लोन तो नहीं है। लोन भी होगा तो गड़बड़ है भैया। पूछिए क्यों? क्योंकि यदि जो जमीन खरीदने जा रहे हैं उस पर लोन लिया गया हो तो जिस बैंक या व्यक्ति ने या संस्था ने उस जमीन पर लोन दिया है तो सच पूछिए कि अभी मालिकाना हक उसका है। तो आप इस चीज की जांच जरूर करें। अब दूसरा जो है देखें आप कि रजिस्ट्री और सरकारी रिकॉर्ड चेक करें। जमीन का जितना भी रिकॉर्ड होता है वो ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद होता है या तो रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका पूरा विवरण मौजूद होता है। तो जाइए जाइए और जाकर के ऑनलाइन पोर्टल पर और या रजिस्ट्रार ऑफिस से वेरीफाई करें, उसकी सत्यता की जांच करें। खरीदने से पहले तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे परेशानी आपकी होगी। आने वाले दिनों में आपको फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। तो रजिस्ट्री सरकार की ऑफिस में जाकर के चेक करें कि खसरा खतियान जमाबंदी ये सब किसके नाम पर है और जो हम खरीदने जा रहे हैं वास्तव में वह जमीन ठीक ठाक या मालिकाना हक सब सही है कि नहीं है। अब आइए तीसरी चीज देखते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। फोटोकॉपी आपने देख लिया, फोटोकॉपी में गड़बड़ भी हो सकती है, बचिए इससे। आपको देखना ही है तो ओरिजिनल देखिए। फोटोकॉपी उसका रखिए मांग करके, लेकिन डायरेक्ट फोटोकॉपी यदि कोई विक्रेता दिखा रहा है आपको तो आप उस पर आंख मूंद करके भरोसा मत कीजिए। कर लिए गड़बड़ हो सकती है। आपको भविष्य में हो सकता है वर्तमान में आपने पैसा दे दिया, जमीन पर आपको स्वामित्व भी दिखा दिया गया, लेकिन भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे? सेल डीड, आमतौर पर हम लोग उसको केवाला कहते हैं। म्यूटेशन जिसको नामांतरण कहते हैं, ठीक है, और टैक्स का रसीद। तो ये जो है यही तीन चीज सबसे मुख्य चीज होता है। आप इसको देखिए, उसके बाद तब फिर अपना विचार बनाइए। इसके बाद चौथे नंबर पर है सेलर अर्थात विक्रेता की पहचान वेरीफाई करें। विक्रेता की पहचान को सत्यापित करें। जमीन किसी और का बेचने कोई और जा रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको करना क्या है कि जो व्यक्ति बेच रहा है उसका आधार कार्ड
पैन कार्ड, ये सब मिलान कर लें। सुनिश्चित करें कि वही असली मालिक है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी लिया हुआ है तो उसकी वैलिडिटी जांचें कि कब तक इसकी वैलिडिटी है, पावर ऑफ अटॉर्नी कब तक है इसका, ठीक है। इसके बाद ही तब जमीन की खरीदगी करें। अब एक आता है एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, भार प्रमाण पत्र। एनकम्ब्रेंस मतलब भार प्रमाण पत्र। इससे यह पता चलता है कि प्रॉपर्टी पर कोई भार तो नहीं है। भार मतलब क्या? बटखारा नहीं रखाएगा, उस पर वजन नहीं रखाएगा। भार मतलब उस पर कोई कर्ज या केस तो नहीं है। तो आपको इन बातों की जांच करनी ही होगी, अन्यथा फंस सकते हैं। अब इसके बाद छठे नंबर पर है साइट विजिट जरूर करें। साइट विजिट मतलब लोकेशन, जमीन जहां है। पेपर तो आपने देख लिया, पेपर देखने के बाद आप वहीं पर सौदा तय नहीं करें। पहले जाएं, उस जमीन पर जाएं, उस जगह पर जाएं जिसकी आपको खरीदगी करनी है और जो व्यक्ति बेच रहा है, ठीक है। तो जमीन मकान पर खुद जाकर के देखें और आसपास के लोगों से जानकारी भी लें। यह देखें कि कोई कब्जा या कोई विवाद तो नहीं है। विवाद विक्रेता और पड़ोसियों का रहेगा। खरीदेंगे आप तो इसको कहते हैं कि विवाद को मोल ले लेना, बिना पैसे के खरीद लेना। ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है सातवें नंबर पर है लीगल वेरिफिकेशन कराएं। लीगल वेरिफिकेशन मतलब कानूनी जांच, कानूनी सत्यता कैसे कराएंगे? किसी अच्छे वकील जो कि प्रॉपर्टी लायर हो से दस्तावेज की जांच कराएं, और यही सबसे सुरक्षित तरीका है। और आठवें नंबर पर है सस्ता सौदा मतलब सावधान। अगर किसी भी जमीन या मकान की कीमत बहुत कम लग रही है तो शक जरूर करें। मैं आपको शक्की बनाने की सलाह दे रहा हूं। शक्की बनिए, और यही इसी में बुद्धिमानी है। शक करें क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर फ्रॉड होता है। सस्ते में वो चाहता है व्यक्ति कि सस्ते में भी निपट रहा है तो निपटा दो, क्योंकि बाद में तो परेशानी उसको ही झेलनी है। जो खरीदेगा उसको परेशानी झेलना होगा। तो सस्ता सौदा अगर हो रहा हो तो आप यहाँ पर ध्यान दें और सावधान रह करके जांच कराएं। इसके बाद एग्रीमेंट टू सेल लिखित में करें। जमीन जब खरीदना होता है तो बहुत बड़ा पैसा लगता है, और जाहिर सी बात है कि ज्यादा पैसा होने के कारण एक बार में पैसा नहीं दे पाते हैं। वैसी स्थिति में कुछ एडवांस दिया जाता है। हम क्रेता हुए विक्रेता को जो है एडवांस देते हैं। तो एडवांस जो है देते हैं, इससे पहले एग्रीमेंट पेपर जरूर बनाएं। प्रॉपर एकदम उपयुक्त एकदम अच्छा सा एग्रीमेंट पेपर बनाएं जिसमें सारा मैटर हो। किस कारण से हम जमीन खरीदी कर रहे हैं, कहां से पैसा हम उपलब्ध करके व्यक्ति को दे रहे हैं, इसके अलावा कितनी जमीन ले रहे हैं, कितना हमको भुगतान करना है, कितने दिनों के अंदर भुगतान करना है, ये सारे विवरण एग्रीमेंट टू सेल में लिखित में करें। और साथ में गवाह जरूर रखें, क्योंकि कोर्ट में गवाही पर ही केस का जीत या हार तय होता है। इसके बाद ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। अब तो सोशल मीडिया, मोबाइल, नेट, इन सबों का जमाना है, और ऐसी स्थिति में कई प्रकार के फ्रॉड या क्राइम चल रहे हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की कोशिश करें। व्हाट्सएप, OLX, फेसबुक पर कई प्रकार के ऑफर यदि दिया जाता है तो उस पर तुरंत भरोसा न करें। बिना देखे वेरीफाई किए
बिना देखे या बिना वेरीफाई किए पैसे कहीं नहीं भेजें। अच्छा, ये सब होने के बाद भी अगर धोखा हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो क्या करें? तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं। संबंधित धाराएं जैसे भारतीय दंड संहिता या बीएनएस की धारा में जो उपयुक्त धारा हो उसके माध्यम से केस दर्ज कराएं और सिविल कोर्ट में भी केस किया जा सकता है। एक लाइन में मेरा सलाह मानिए, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जांच में समय लगाइए, वरना बाद में कोर्ट में समय लग सकता है, कोर्ट में सालों लग सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। धन्यवाद।